हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी डीप में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, साथ ही साथ हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो डीप जो आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने बायोलॉजी सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। राइट, और ये डाइजेशन कहाँ होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कैसे? तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू। राइट, अब नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है और साथ ही साथ इसके साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ये पूरी के पूरे जो हमारे ग्लैंड्स हैं और एलिमेंट्री कैनाल हैं, ये पूरे के पूरे भागीदार हैं किसमें? डाइजेशन में। राइट, हमारे जो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स हैं वो कहाँ हो रहे हैं? तो ये एलिमेंट्री कैनाल में ही हो रहा है। कौन कर रहा है? तो इसके साथ जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं वही कर रहे हैं। राइट, अब इनके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की। राइट, तो ये क्या है? एक एंटीरियर पोर्शन है, मतलब कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन। तो अगर ये कोई ह्यूमन फेस है, माफ़ कर दीजिएगा अच्छी डायग्राम ना बने तो। राइट, ये मान लेते हैं कि कोई ह्यूमन फेस है, तो ये इसका माउथ है। राइट, तो ये माउथ क्या है? इसका एंटीरियर ओपनिंग, मतलब सबसे ऊपरी ओपनिंग। राइट, अब ये एंटीरियर ओपनिंग यहाँ से चलकर कहाँ तक जाएगी? पोस्टीरियर ओपनिंग तक जाएगी, नीचे वाली ओपनिंग तक जाएगी, जिसको कि क्या कहा जाता है? एनस। राइट, जिसको क्या कहा जाएगा? एनस। और ये क्या है? माउथ। राइट, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ओपनिंग आपको समझ आ गई। उसके बाद ये जो माउथ है ये आपको कहाँ ले जाएगा? तो ये आपको लेकर जाएगा बक्कल कैविटी में। राइट, जिसको कि ओरल कैविटी भी कहा जाता है। राइट, अब ये ओरल कैविटी क्या है? इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे और हमारी मस्कुलर टंग जो है वो कहाँ होती है? वो हमारे बक्कल कैविटी में ही होती है। राइट, हर एक टूथ जो है, मतलब हर एक दांत जो है वो धसा होता है। हमारी जॉ बोन के अंदर जो सॉकेट होते हैं वहाँ पे ये धसे होते हैं। तो इस तरह की अटैचमेंट को क्या क्या कहा जाता है? तो थीकोडोंट। राइट, हर एक दांत की अपनी एक जगह होती है हमारी जॉ बोन में। राइट, उस जगह को क्या कहते हैं? सॉकेट। और वहाँ पे जब जो टीथ है हमारा, ये हमारा टूथ है, वो धसा होता है, तो उस तरह की अटैचमेंट को क्या कहते हैं? थीकोडोंट। अब मेजॉरिटी ऑफ जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स में पूरी लाइफ के दौरान दो टाइप ऑफ टीथ्स आपको देखने को मिलेंगे। टू सेट ऑफ टीथ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होते हैं टेम्पररी। राइट, जिनको कि हम मिल्क टीथ्स भी कहते हैं या डेसिडुअस टीथ्स भी कहते हैं। इनको रिप्लेस कौन करता है? इनके टूटने के बाद कौन से दांत आते हैं? तो परमानेंट टीथ। राइट, जिसको कि एडल्ट टीथ भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो ये डेंटिशन है कि पहले टेम्पररी टीथ थे, बाद में उनको परमानेंट टीथ्स ने रिप्लेस कर दिया, तो इस तरह की डेंटिशन को डाइफायोडोंट कहा जाता है। राइट, तो ये टर्म्स आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं, आपको भी पता है। राइट, उसमें से 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। राइट, जिसको इस तरह की जो डेंटिशन होती है उसको क्या कहा जाएगा? हिटेरोडोंट। राइट, सभी टीथ एक जैसे नहीं होते, हर एक टीथ जो है वो अलग होते हैं। राइट, मतलब अलग अलग टीथ जो है वो हमारे पूरे मुंह में पाए जाते हैं। उनमें है इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। राइट, अब इसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे, कि हम माउथ की बात कर रहे थे। राइट, ये माउथ है और माउथ आपको कहाँ लेकर के जाएगा? ये बक्कल कैविटी में। तो ये क्या है? सबसे एंटीरियर पोर्शन है और ये कहाँ तक जा रहा है? ये एनस तक जा रहा है। राइट, ये क्या है? सबसे पोस्टीरियर पोर्शन। राइट, इसी के बीच ओएसोफेगस आ रही है, हमारा स्टमक आ रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, रेक्टम आ रही है, ये सारे के सारे पार्ट्स आ रहे हैं। राइट,
अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी बक्कल कैविटी है, मतलब कि हमारा जो पूरा का पूरा माउथ है या ओरल कैविटी, उसमें अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं जिनको कि हेट्रोडोंट कहा जाता है। तो ये आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंसीजर्स हैं, राइट, मतलब कि जो हमारे फ्रंट के दांत होते हैं दैट आर इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइंस, मतलब कि जो हमारे तेज धार वाले जो दांत होते हैं, राइट, दैट आर कैनाइंस। उसके बाद प्री मोलर्स हैं, जिसको कि अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं छोटी दाढ़ जो होती है हमारी, ठीक है, उसको प्री मोलर्स कहते हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट में सबसे बड़े वाला दांत होते हैं, या जिसको हम बड़ी दाढ़ या दाढ़ कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, वो है हमारे मोलर्स, राइट। तो चार तरह के दांत हमने पढ़े, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो दांत हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पर उनके सॉकेट में वो धसे होते हैं, तो ये वो सॉकेट्स हैं, राइट। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो ये अरेंजमेंट है ये आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो इसका एक डेंटल फॉर्मूला होता है जो किस फॉर्म में है, 2123/2123, राइट। मतलब कि इंसीजर्स कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्री मोलर कितने हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3, राइट। तो ये सिर्फ एक साइड का इस तरह से देखा जा रहा है, राइट। तो एक साइड पे आप देखेंगे 2 इंसीजर हैं, एक साइड पे आप देखेंगे 1 कैनाइन है, उसके बाद 2 प्री मोलर्स हैं और 3 मोलर्स होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सेम ही अरेंजमेंट है, और ऊपर वाले दांतों का सेट और नीचे वाले दांतों का सेट वो तो सेम ही होता है, राइट। तो डेंटल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, 2123/2123, राइट। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से नीट में 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामल। तो ये हमें पता है कि जो हार्ड सरफेस है हमारे टीथ का बाहर वाला, वो किससे बना हुआ है, इनामल से बना हुआ है। द फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ क्या है, इनामल, राइट। ये क्या करता है, हमारी मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब कि जो जो हम फूड च्यू कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में था, राइट। देन वो हमारे म्यूकस के साथ हमारा मिल करके उसकी मैस्टिकेशन होगी, मतलब कि वो एक लिक्विड की तरह जो है वो हमारे मुंह के अंदर जो है वो बन जाएगा, राइट। उसके बाद जो टंग है इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम, राइट। तो ये जो हमारी टंग है ये एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है। आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हमारी जो टंग है उसमें कोई बोन नहीं होती है। तो ये कहाँ जुड़ी हुई है, ये फ्लोर के साथ, मतलब नीचे जुड़ी हुई है हमारी ओरल कैविटी के साथ, किसके थ्रू, तो ये बाय द फ्रेन्यूलम। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए, ये जो जो हमारी टंग है, राइट, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, फ्रेनेलम जो है वो नीचे ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो फ्रेनेलम आप याद रख लेंगे किसको कहते हैं, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक पिल्लाई, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड। तो जो अपर पोर्शन होता है हमारी टंग का, राइट, अपर सरफेस होता है, उसमें छोटे छोटे से स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पिल्लाई कहते हैं, और इन पिल्लाई के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, राइट। तो टेस्ट बर्ड्स क्या करेंगे, हमें जो हम खाना खाते हैं वो कितना टेस्टी है, क्या चीज़ें हमें टेस्ट लगती है, तो वो टेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलता है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। तो ये जो ओरल कैविटी है अब ये आगे कहाँ लेकर के जा रही है, हमें शॉर्ट फेरिंग्स में लेकर के जा रही है। तो ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये है फेरिंग्स, राइट। ये कॉमन पैसेज है, मतलब फूड भी यहीं से जाएगा और एयर भी यहीं से जाएगी, राइट। उसके बाद जो एसोफेगस है और ट्रैकिया है, राइट, इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, तो फेरिंग्स में, राइट। क्यों, अब देखिए जो एसोफेगस है वो क्या है, वो है हमारी फूड पाइप, और ट्रैकिया क्या है, वो है हमारी विंड पाइप, राइट। तो इनकी ओपनिंग कहाँ है, तो फेरिंग्स के बाद जो है वो यही दोनों आएंगे, ईसोफेगस और ट्रैकिया, राइट। अब जो एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप आपको देखने को मिलेगा जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, तो ये आप देख लीजिए, ये है एपिग्लोटिस, राइट। ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप किसको कवर किए हुए है, तो ये फ्लैप कवर किए हुए है हमारी विंड पाइप को, राइट। और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस कहा जाता है, राइट।
जो फ्लैप है उसको एपिग्लोटिस कहा जाएगा। ये क्या प्रिवेंट करता है कि जो फूड है वो गलती से भी विंड पाइप के अंदर एंटर ना कर जाए, राइट। और जो ग्लोटिस है वो हमारी विंड पाइप की ओपनिंग है। जब हम कोई चीज़ को निगल रहे हैं, राइट, तो वो गलती से भी हमारी विंड पाइप में ना चली जाए, उसको प्रिवेंट कौन करेगा? एपिग्लोटिस। और ग्लोटिस क्या है? विंड पाइप की ओपनिंग, राइट। उसके बाद जो एसोफेगस है वो क्या है? एक थिन पतली सी ट्यूब होती है, बहुत लंबी होती है, जो कि कहाँ तक जाती है? हमारे नेक, थोरैक्स और डायफ्राम को पार करके एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक। तो ये स्टमक तक जाती है, राइट। अब जो ये स्टमक है, इसमें जब वो इसोफेगस खुलती है, राइट, तो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता है? तो उसको एक मसल स्पिंचर होता है, उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएसोफेगल, राइट, गैस्ट्रोएसोफेगल। ये हमारी ओपनिंग को रेगुलेट करता है एसोफेगस की, किसमें? स्टमक में, राइट। अब जो स्टमक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? अगर इसकी लोकेशन आपको आ जाए तो अगर इस तरह से कोई पर्सन की बॉडी है, राइट, तो जो हमारी ये एब्डोमिनल कैविटी है ये 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो आपका जो स्टमक है वो अपर लेफ्ट में लाए करता है, राइट, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे ये लाए करेगा, यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो पेट होता है, अब पेट तक हम पहुँच गए, ठीक है। तो पेट के आगे 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? द कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, ये है आपका कार्डियक पोर्शन, जहाँ पे ईसोफेगस ओपन हो रही है, राइट। उसके बाद कौन सा पोर्शन है? उसके बाद है फ्यूंडिक रीजन, तो ये है आपका फ्यूंडिक रीजन या फ्यूंडस। उसके बाद बॉडी, तो ये आपका मेन सेंट्रल रीजन है, तो ये है आपकी बॉडी। उसके बाद पाइलोरिक पोर्शन, तो ये है आपका पाइलोरिक पोर्शन या पाइलोरस, राइट। अब ये जो पाइलोरस है ये कहाँ पे जाकर के खुलेगा? इसके नीचे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 रीजन्स में डिवाइड है, राइट। सबसे पहला कौन सा है? सी शेप्ड ड्यूडेनम। तो अगर मैं यहाँ पे ड्यूडेनम ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा? ये इस तरह से होता है, राइट, ड्यूडेनम। तो आप ये वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं इसको, ये है आपका ड्यूडेनम, राइट। उसके बाद एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड, मतलब कि क्या? घुमावदार, राइट। उसको क्या कहते हैं? जुजनम। तो ये आप जुजनम देख सकते हैं कैसा होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, राइट। एंड उसके बाद हाईली क्वाइल्ड क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, मतलब जुजनम से भी ज़्यादा क्वाइल्ड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इलियम, राइट। तो 3 जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के आप याद रखेंगे, कौन से हैं? ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, राइट। उसके बाद द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज ग्रेजुएटेड बाय द पोलरिक स्पिंचर। अब हमने वही पढ़ा कि जो पोलरिक स्पिंचर है वो कहाँ पे खुल रहा है? जाकर के ड्यूडेनम में खुल रहा है, राइट। अब जो ये ड्यूडेनम है, राइट, ये हमने पढ़ा सबसे ऊपर वाला पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा? इलियम, राइट। तो ये इलियम जाकर के कहाँ खुलेगा? अब ये खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। अब हम कहाँ पहुँच गए? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, राइट। सबसे पहला होता है तो कैल्शियम, तो ये है आपका कैल्शियम, राइट। उसके बाद क्या है? कोलोन। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका दैट इज कोलोन, राइट। ये जो असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्ट हैप्टिक फ्लेक्सर, उसके बाद डिसेंडिंग स्प्लेनिक फ्लेक्सर, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन, ये पूरा का पूरा कोलोन है, राइट। उसके बाद ये यहाँ तक ये था आपका कैल्शियम और ये था आपका कोलोन, राइट। कोलोन के बाद क्या आएगा? तो ये है आपका रेक्टम, राइट। तो 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के भी, कौन सा? कैल्शियम, कोलोन और रेक्टम। सबसे ज़्यादा लंबा या बड़ा कौन सा पार्ट है? तो कोलोन, राइट। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ये जो कैल्शियम है ये क्या है? ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, राइट, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है? कुछ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। सिम्बायोटिक क्या होती है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में अपने कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
राइट। उसके बाद एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, राइट। तो यहाँ पे ही एक छोटा सा पार्ट होता है, राइट, जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। उसके बाद विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि अगर वो हमारी बॉडी से कट भी हो जाए तो हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसके बाद अराइजेज फ्रॉम द कैजियम, तो ये कहाँ से अराइज हुआ है, कैजियम। मैंने आपको बताया कि कैजियम है, कैजियम के नीचे क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और ये कहाँ से अराइज हुआ, कैजियम से, राइट। कैजियम ओपन्स इनटू द कोलोन, तो मैंने आपको बताया कि कैजियम के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, कोलोन। कोलोन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, राइट। अब जो ये डिसेंडिंग पार्ट्स है, ओपन इनटू द रेक्टम, राइट, तो ये डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है, राइट, और सिग्मोइड वाला जो पार्ट है सीधा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं ना डिसेंडिंग की, कि डिसेंडिंग पार्ट कहाँ खुल रहा है, रेक्टम में जा करके, और ये रेक्टम क्या है, ये सिग्मोइड कोलोन का पार्ट है, राइट। तो ये कहाँ पे खुल रहा है, रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ जा करके खुलेगा, सबसे नीचे वाला पोर्शन ने क्या देखा था, इसको क्या कहते हैं, एनस, राइट। तो ये अब हमने पूरी की पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम ओएसोफेगस टू रेक्टम, ठीक है, ओएसोफेगस मतलब मुंह वाली जो पार्ट है, ठीक है, ओएसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक की जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें 4 लेयर्स होती हैं, राइट। तो ये एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी है, 4 लेयर्स से। कौन कौन सी है, तो सिरोसा, उसके बाद मस्क्यूलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, राइट। सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, राइट। उसमें से सबसे पहली सिरोसा कौन सी लेयर है, तो ये आप डायग्राम साथ साथ में देखते जाइए। सबसे आउटर लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर है ना सिरोसा, तो ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है आपकी थिन मीजोथीलियम, राइट। ये क्या है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, राइट, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। अब आपको हम ये बताएंगे कि विसरल ऑर्गन क्या होते हैं। तो ये कैसे हैं, ये हमारे जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए, या एक्सक्रीटरी सिस्टम के हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो गए, तो ये सभी के सभी क्या हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, राइट। तो सिरोसा क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि किसकी बनी हुई है, मीजोथीलियम की बनी हुई है, राइट। उसके साथ ही साथ क्या है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है मस्क्यूलरिस, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, राइट, स्मूथ मसल्स की, जो कि किस तरह से अरेंज होते हैं, तो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इनर सर्कुलर, राइट, और बाहर वाली क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। दोनों की ये अरेंजमेंट जो है, इसको मस्क्यूलरिस कहा जाता है, राइट। उसके बाद एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गन, तो यहाँ पे सेम रीजन में, सॉरी ऑर्गन नहीं है, रीजन है, तो ऑब्लिक मसल लेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद कौन सी है, तो सबम्यूकोसल, ये जो लेयर है ये है आपकी सबम्यूकोसल। तो ये जो लेयर है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है, जहाँ पे क्या होती है, हमारी नर्व्स होती हैं, राइट। ब्लड एंड लिम्फ वेसल जो होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद इन ड्यूडेनम, राइट, ड्यूडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ये तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ड्यूडेनम जो है, ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, तो जहाँ पे ये सब म्यूकोसल लेयर होती है ड्यूडेनम में, वहाँ पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। ग्लैंड्स क्या करते हैं, तो वो डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, जैसे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट, या फिर अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकते हैं, राइट। उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा, तो ये सबसे अंदर वाली ये है म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन इज कॉल्ड क्या है, म्यूकोसा, राइट। उसके बाद दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स
राइट। तो ये इरेगुलर से फोल्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द स्टमक, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिनको कि हम विलाई कहते हैं। तो ये जो आप को दिख रही हैं दैट आर विलाई, राइट, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो ये क्या है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है हमारी ल्यूमेन की, राइट, लाइनिंग, उसको क्या कहा गया है, म्यूकोसा, राइट। और ये जो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर फोल्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे स्मॉल फिंगर लाइक या प्रोजेक्शंस भी होती हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। विलाई कहाँ होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने विलाई की बात कर रहे थे हम लोग, तो द सेल्स लिविंग इन द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब ये जो विलाई है, ये विलाई का एक जो है वो लिया गया है पूरा पार्ट, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, ये विलाई है। तो ये विलाई के अंदर भी, ठीक है, विलाई के ऊपर भी एक छोटे सेल्स की लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ही हम उनको देख सकते हैं। उन प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई, राइट, गिविंग ब्रश बॉर्डर अपेयरेंस। तो कैसा लगेगा कि जैसे जो बॉर्डर है उस पर क्या है, एक ब्रश की तरह आपको अपेयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, दिस मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। तो ये क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगी, फूड जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए जिसके लिए हमने फूड खाया है, राइट। विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, राइट। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए, सिंपल से यहाँ से याद रखेंगे हम कि अब जो ये विलाई है इसके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल जिसको कि हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं, राइट। पूरा का पूरा समझेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। म्यूकस क्या है, जो हमारे जैसे लार कह सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं ये थूकी हो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको म्यूकस जो है वो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो लार जो है वो क्या है, वो म्यूकस है। कौन सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल्स, याद रख लीजिए आप, HP टेट में क्वेश्चन आ चुका है, 2 साल पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपको उसमें देखने को ये मिल जाएगा, राइट। तो ये किस में हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन में, राइट। तो अगर आप फूड खाएंगे तो हमारे म्यूकस से वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, राइट। उसके बाद म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो किससे बने हुए हैं, म्यूकोसा से ही बने हुए हैं, राइट। उसके बाद एंड क्रिप्ट्स, तो ये क्रिप्ट्स क्या है, तो ये जो आप ये पूरी विलाई की जो लेयर देख रहे हैं, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, या ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट आर क्रिप्ट्स, ठीक है। तो एक जो ये स्ट्रक्चर है जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या है, क्रिप्ट, और इसके अंदर क्या है, एंटीरोसाइट, ठीक है। ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, एंटीरोसाइट। सिंपल आपको इतना याद रख लेना है कि विलाई है, ठीक है। विलाई के ऊपर क्या है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको मिलेगा, ठीक है। और उस एक जो सेल को या एक उस पोर्शन को क्या कहेंगे, क्रिप्ट कहेंगे। कहाँ होता है, इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, राइट। तो ये कहाँ होगा, विलाई का जो बेस है इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, राइट। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो भी हमने अभी चारों लेयर्स ये पढ़ी हैं, इनकी आपको अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पूरा का पूरा डाइजेशन समझ आया होगा। कोई आपको कन्फ्यूजन लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपके लिए उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, राइट। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।